पढ़ने के बारे में क्यों बता रही हूँ आप लोगों को पता है? ताकि आप लोग को भी ना इंस्पिरेशन मिले कि हम भी कर सकते हैं। कई बार हम लोग खुद को ब्लेम करते रहते हैं, मेरे पास सब कुछ ऐसा सेटअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा ऑफिस में इतना काम रहता है, मैं कब करूं। जहाँ चाह है वहां राह है, मेरा तो एक ही मोटो है जिंदगी में, अगर आप चाहते हो तो कर लोगे। और इसीलिए मैं आपको ये सारा चीज दिखा रही हूँ कि मैंने मेरा पूरा जर्नी क्या रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, मैंने ना इसमें वीडियो भी बनाई थी एक ठो कि मैंने थर्माकोल को कट करके उसके ऊपर एलईडी लाइट्स लगाए थे और उसका ऐसा बनाया था। मैंने इसको ऐसा क्यों किया बताऊं? कि उस टाइम पे ना ये 2017-18 की बात है। उस टाइम पे बहुत महंगे होते थे रिंग लाइट, लाइक मिनिमम वॉज आई थिंक 12 या 13,000 का आता था स्टार्टिंग में। ज्यादा ब्रांड्स बनाते नहीं थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तक मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूंगी या नहीं, तो अभी मैं क्यों खर्चा करूं। तो इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया और इस तरह से रिंग लाइट बनाया था थर्माकोल से। मेरा ट्राइपॉड ये था, ये ना पता है एक सेल्फी स्टिक के साथ फ्री आया था। इसको मैं ऐसे अपने टेबल के ऊपर रख लेती थी, बुक शेल्फ के ऊपर में, और इससे शूट करती थी। साइड में लाइट क्या थी, मेरी लाइट थी ये वाली जो अपना टेबल लैंप होता है ना, उसको लगा लिया, वो भी एक डब्बे के ऊपर स्टूल के ऊपर रख के, एंड इट्स डन। ओके। सो ये मेरा ट्राइपॉड था और ये मेरा डब्बा के ऊपर रखा हुआ मेरा की लाइट था। ठीक है। मेरे को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप एंगल क्या होता है, कैमरा एंगल क्या होता है, आपको कितना दिखना चाहिए स्क्रीन पर। देवेश शर्मा है शेयरिंग कि उन्होंने लाइट कैसे बनाई है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस जुगाड़। सब लोग यार चैट बॉक्स में देवेश का देखो, क्या अच्छा जुगाड़ लगाया है। है ना? तो मेरे को बिल्कुल ना आइडिया नहीं था कि आप अभी देखो साइड में बैठी हुई हूँ, सर कटा हुआ है, दिख रहा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक एंगल होते हैं, एक सब कुछ सही होता है, वो चीज नहीं हो रहा था। ओके। तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वीडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं थी। आज के डेट में अगर आप मेरा सेटअप देखोगे जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वेब कैम मेरा जस्ट कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ है जिससे अभी मैं आपको देख रही हूँ। लाइट है ना जो मेरे टेबल के यहाँ साइड में अटैच्ड है, जहां से की लाइट आ रही है। ठीक है। आप जो डेस्कटॉप का पिक्चर है ना, उसके माइक के जस्ट पीछे आपको एक वाइट गोल दिख रहा होगा, वो एक विप्रो का लाइट है, टेबल लैंप है, उसको भी मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है। उससे क्या हो रहा है, अच्छी सी आपकी एक और साइड से लाइट आ जाती है थोड़ी रात के टाइम पे। है ना? माइक यहाँ पे रखा हुआ है, पहले तो ये दूसरा माइक है, अभी तो मेरे को सेनाइजर ने ये भेजा था, मैं इसको तब से यूज करने लगी और काफी अच्छा माइक है, तो अब मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ। तो अब तो मैंने वो वाला ये वाला अटैच कर दिया है, वो जो हैंडल वाला होता है ना, क्या बोलते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसको अटैच कर दिया है। अम, और साइड में कंप्यूटर है, मतलब कुछ भी ना अब मेरे को करने का जरूरत नहीं है। बूम आम, यस रोहित, करेक्ट। ठीक है। तो अब सब कुछ मैं यहाँ पे बैठती हूँ और हो जाता है ना? सब कुछ सेट किया है, बस सिर्फ मुझे बैठना है और रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना है। ठीक है। बट ये चीज हमेशा से तो नहीं था ना। मैं कैसे कैसे रिकॉर्डिंग कर रही थी आपने देखा? एडिट कैसे करती थी पता है? मैं अपने मोबाइल में एडिट करती थी। वी से कोई नाम था ऐप का, याद नहीं आ रहा। उसका 150 रुपए का ऐप खरीदा था मैंने और उसी से एडिटिंग करती थी। और मुझे याद है जब बच्चे रात को सो जाते थे तब मैं एडिट करती थी। या फिर कभी मेरे को कभी और टाइम मिल गया, बच्चे खेलने में बिजी है या एनीथिंग जब कई बार बच्चे 2 बार नैप भी ले लेते हैं जब छोटे होते हैं, तब जब नैप ले लिया तब कर लिया। तो यू विल हैव टू, स्पेशली इफ यू आर हाउस वाइफ ना, तो यू विल हैव टू मैनेज इट ऑल, कि ज्यादा आपका पर्सनल लाइफ भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। एंड यू नो यू हैव टू वर्क इट ऑल आउट। तभी यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, नो, आपको यकीन दिलाना होगा कि यस। वीएन नहीं था गायत्री, वीएन नहीं था उस टाइम, वो वीवो वीवा क्या था, ऐसा ही कुछ था। उस टाइम वीएन था ही नहीं, वीएन तो अभी आया है। वीवा था शायद, वीवा वीडियो ऐसा ही कुछ। एनीवे, आज का हमारा टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत मेरी आप लोगों ने स्टोरी सुन ली। ऐसे तो देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, पर ठीक है, मेरे लिए इतना ही ठीक था, काफी कुछ सीखने को मिला। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और आज के दिन तो सिर्फ हम याद ही करते हैं कि उस टाइम कैसे किया था। खैर, एनीवे, वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है। हाउ टू मेक वायरल वीडियोस। नहीं नहीं, वीमियो नहीं था, वीवा भी नहीं था, कुछ और था, मैंने शायद पुराने किसी वीडियो में बताया भी है।
मैं आप लोगों को देख के बताऊंगी, ठीक है। चलो, उससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पे जाएं कि हमें वायरल वीडियोस क्यों बनाने चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए। वाई डू यू नीड वायरल वीडियोस? लेट मी नो। फॉर एंगेजमेंट, रीच, टू मेक मनी, बिजनेस ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, गेन फॉलोअर्स, फेमस। गेन फॉलोअर्स तो आपका रिजल्ट है, आपको क्यों चाहिए फॉलोअर्स? आप क्यों चाहते हैं आपका वीडियोस वायरल हो और आपके फॉलोअर्स बढ़े? बिजनेस ग्रोथ, कोलैब मिलना शुरू हो जाए, ओके, टू बिकम पॉपुलर, इन्फ्लुएंसर बनना है, क्रेडिबिलिटी, ग्रोथ के लिए, सेल्स के लिए, टू, राइट, टू मीट पोटेंशियल कस्टमर्स, टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, मनी ग्रोथ, टू गेट क्लाइंट्स। तो ओवरऑल हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, राइट। ओवरऑल हम लोग इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, ठीक है। वी वांट सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, ओके, बिकॉज फॉलोअर्स कैन इजीली टर्न इनटू क्लाइंट्स। अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सर्विस बेच रहे हो, आप ब्रांड कोलैबोरेशन चाहते हो, ब्रांड कोलैबोरेशन चाहते हो, तो भी ब्रांड्स तभी आपके पास आएंगे ना जब आपके फॉलोअर्स है, आपके व्यूज है ना। तो फॉलोअर्स कैन इजीली टर्न इनटू क्लाइंट्स। आप भले फॉलोअर्स को अगर डायरेक्टली कुछ नहीं भी सेल कर रहे हो, ब्रांड्स विल कम बिकॉज यू हैव फॉलोअर्स, राइट। सो वी कैन इजीली मोनेटाइज इट। अपने शहर में रह के लिमिटेशन रहता है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कितने जन तक रीच कर पाओगे अपने बिजनेस, है ना। बट अगर आप इंटरनेट में फेमस हो गए तो है ना, क्या ये जो नॉइज है इसमें से अगर हम लोग निकल पाए, इतने सारे वीडियोस हर दिन अपलोड हो रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाएंगे जो एक्चुअल में हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे हमें को वायरल वीडियोस बनाने हैं, है ना। ओके, नाउ सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं, ठीक है। ओके, पेज का नाम, हम लोग इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले अब ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई आपके पेज में आता है, सबसे पहले उसकी नजर कहाँ पड़ती है? आपका पेज का नाम क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आपका बायो में क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन यानी कि सीटीए क्या है, इनसाइट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज व्यू की बात करते हैं, पेज नेम के बारे में। जब भी अपना पेज का नाम रखो, इजीली रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी जब हम लोग ये पेज का नाम बता दो, फिर मैं आपको कैप्टन, ये मेरे पेज का नाम ना पहले कैप्टन कृतिका था, फिर मैंने चेंज किया इसको, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इट हैज टू बी इजीली रीडेबल, ओके। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। नंबर्स को अवॉइड करो, कोई कोई ना नाम के बाद अपने नंबर्स देते हैं, नाम के बीच में नंबर देते हैं, उसको अवॉइड करो, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ डिस्प्ले नेम। देखो मेरे पिक्चर के नीचे ना प्रीतिका लूनिया लिखा हुआ है ना, ये होता है डिस्प्ले नेम, ठीक है। और ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका यूजर नेम है। डिस्प्ले नेम आप कुछ भी रख सकते हो, सपोज आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रीतिका लूनिया, या फिर प्रीतिका लूनिया हटा कर सीधा सोशल मीडिया मार्केटर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना, यूजर नेम अलग है, डिस्प्ले नेम अलग है। हम अभी यूजर नेम की बात करें, क्योंकि डिस्प्ले नेम एसईओ के काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, ओके। थिंक लॉन्ग टर्म, ओके। अभी मैं आपको अपना स्टोरी इसमें लाना चाहूंगी। मैंने 2017 में अपना पेज का नाम कैप्टन प्रीतिका क्यों रखा? देर आर फ्यू रीजंस, ऑल्दो सम ऑफ द रीजंस आर वेरी स्टूपिड बिकॉज आई वॉज स्टूपिड एट दैट टाइम, बट सम ऑफ देम विल मेक सेंस। नंबर वन, जब आप नए नए इंटरनेट पे आते हो ना, आप थोड़े डरे हुए रहते हो कि मुझे अपना पूरा नाम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, शुड आई फेस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, नाम पूरा दूं या नहीं दूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे भी वो था, डर था कि नहीं मेरे को अपना पूरा नाम रिवील नहीं करना चाहिए, तो क्या करूं। चलो सिर्फ फर्स्ट नेम निकालते हैं, दिखाते हैं, सेकंड नेम नहीं देंगे। सिर्फ नाम से लोग क्या ही सर्च कर लेंगे मेरे बारे में, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, कृतिका नाम लिया,
फिर मैंने सोचा इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैंने उस टाइम क्या क्या सोचा था अपने पेज बनाने का, अपना चैनल बनाने के लिए, कि मैं इसको यूट्यूब में पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। मेरी ऐसे ही शुरुआती थी, ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं सिर्फ पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस बना रही थी। उस वक्त अगर मैं ये सोचती कि चलो ऐसा कोई पेज का नाम रखते हैं कि मॉम ऑफ ट्विंस, या फिर ट्विंस समथिंग विद ट्विंस एंड प्रीतिका, ये 2 वर्ड यूज करते हैं। पहले मैंने सोचा था क्योंकि मेरा पेरेंटिंग के बारे में और ट्विंस के बारे में है, तो मेरे को ऐसे बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि आज मैं पेरेंटिंग की बात करना चाह रही हूँ, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आई माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन पेरेंटिंग। मे बी मेरे को अपना नीश चेंज करने का मन किया, मे बी आई विल इवॉल्व इन टू समथिंग। तब ये नाम रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि सबको याद हो जाएगा तब तक नाम। सो आई विल, एक्सक्यूज मी, आई विल हैव टू कीप अ नेम जिसमें अपना मतलब आप कोई, आप नीश नहीं बता रहे हो, अपना सिर्फ एक नाम है। तो इसलिए मैंने कैप्टन रखा। अच्छा, कैप्टन मैंने क्यों रखा? मैं चाहती थी कि कोई भी मेरा ये कोई पेरेंटिंग वीडियो, कृणाल यस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, मैं चाहती थी कि कोई भी अगर मेरा कोई वीडियो देखे, फिर वापस अगर फ्यूचर में उसे याद आए कि मेरे को उसका वीडियो देखना था, क्या नाम था उसका, कैप्टन कैप्टन कुछ था, तो अगर वो कैप्टन और पेरेंटिंग भी लिखे तो उसको मेरा वीडियो मिल जाए सर्च में। ये मेरा थॉट था बिहाइंड कीपिंग द नेम कैप्टन कृतिका, अपने चैनल का नाम। तो डिड आई साउंड स्टूपिड कि ये मैंने क्यों रखा ऐसा नाम, इतना सोच के? नो, थैंक यू फॉर द वैलिडेशन। सोचना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल सोचना बहुत जरूरी है। फ्यूचर प्रूफ बनाओ अभी से अपने पेज के नाम को। तो इसीलिए पेज का नाम ऐसे रखो कि आप कंप्लीटली अपना नीश चेंज कर दोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इवेंचुअली नो मेरे को समझ में आ गया कि नाउ आई वांट क्रेडिबिलिटी, नाउ आई वांट अथॉरिटी, नाउ आई वांट टू बी नोन, जो मेरा नाम है उससे। आई एम रेडी फॉर इट। आप प्रिपेयर हो जाते हो, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में डर रहता है, मैं अपना नाम दूं नहीं दूं, ये वो है ना तेना, बट इवेंचुअली ना आपको समझ में आने लग जाती है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई एम रेडी फॉर माई नेम टू बी आउट। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लिली सिंह जानते हो, शी मेक्स कॉमेडी वीडियोस। उनका पेज का नाम था पहले सुपर वुमन, है ना। फिर उन्होंने उसको नाम चेंज करके अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग कर ली। वो क्यों किया उन्होंने मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है शायद, यस। एक और थे रिक्शा वाली बोल के भी एक पेज था, उन्होंने भी फिर अपना नाम चेंज करके ओरिजिनल नाम रख लिया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शुरू किया था कोई और नाम से बट इवेंचुअली अपने नाम पे आ गए। सो इफ यू आर कंफर्टेबल अभी से अपना नाम देने के लिए, तो आप अपने पेज का नाम, आपका नाम है वही दो। अभी कंफर्टेबल नहीं हूं तो इस तरह से अपना नाम और कोई एक वर्ड का मिक्स करके कर सकते हो, ठीक है। बट थिंक लॉन्ग टर्म whenever you're deciding your पेज नेम, ओके। एक और चीज, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो एक चीज और ध्यान दे सकते हो कि आपका पेज का नाम सारे प्लेटफॉर्म में वही नाम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरा नाम प्रीतिका डॉट ऊनिया है तो क्या मुझे यही नेम हर प्लेटफॉर्म में मिल रहा है? तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्या करे अगर आपका यूजर नेम लिया हुआ है, ठीक है, क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत कॉमन चीज है, लोगों के यूजर नेम लिए हुए रहते हैं, है ना। तब क्या करना चाहिए? अपने नाम के आगे द लगा सकते हो, द राहुल सिंह, द प्रीतिका लूनिया, द लगा दो। और ज्यादा ब्रांडेड लगोगे, है ना। आई एम लगा सकते हो, आई एम योर नेम, ठीक है। लास्ट नेम पहले फिर फर्स्ट नेम लिख सकते हो, लूनिया प्रीतिका। दीज आर जस्ट यूजर नेम आइडियाज, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक नहीं नाम रखा है या फिर नाम चेंज करने का काफी टाइम से सोच रहे हो, तो ये सब आपके काम आएगा अगर आपका यूजर नेम ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है। मिस्टर या मिस लगा सकते हो आपके नाम के आगे। डोमेन कर सकते हो, जैसे अगर आपका बिजनेस है तो आपके वेबसाइट का नाम .in, .com, .web जो भी है वो दे सकते हो। दिस इज प्रीतिका, दिस इज श्वेता, ऐसे कर सकते हो। कोई ब्रांड्स है तो HQ, हेडक्वार्टर्स या इनकॉर्पोरेशन, ऐसे लगा सकता है। HQ इज वेरी कॉमन है, HQ लगाना ब्रांड के आगे, है ना। डॉक्टर्स बना सकते हैं, आस्क डॉक्टर और फिर डॉक्टर का नाम, इस तरह से हम लोग ज्यादा रिलेवेंट रख सकते हैं अपना नाम, अगर हमारा नाम थोड़ा कॉमन है और इजीली नहीं मिल रहा है तो, ओके। ये तो बात हुई यूजर नेम की। एक बहुत अच्छा टूल बता दे रही हूँ, इसमें आप अगर अपने
यूज़र नेम चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना, इसका नाम है namelix.com, आप नोट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टूल है। इसमें आप अगर लोगो खरीदोगे तो पे करना है, सिर्फ नाम जानने के लिए, नाम फिगर आउट करने के लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करो मेरा फूड इंस्टाग्राम पेज है और सोशल मीडिया पेज होगा ये फॉर फूड एंड रेसिपीज। ठीक है, तो अभी